अंतिम संस्कार। यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर एक के दिल में एक दर्द भरी भावना उमड़ पड़ती है और लगता है मानो अंदर से कुछ टूट सा गया हो। पर शायद ही ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में हो जिसे इस रिवाज में शामिल ना होना पड़ा हो। और कितनी अजीब बात है ना कि हमें जब दूसरों के अंतिम संस्कार में शामिल होना पड़ता है तब हमें अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव का भी ध्यान आ जाता है और सोच कर ही रूह कांप उठती है। जाने मन में कितनी सारी भावनाएं उथल पुथल मचा कर रख देती हैं। श्याम एक किसान था जिसकी गांव में अच्छी खासी ज़मीन थी, लेकिन वो सिर्फ इतनी ही ज़मीन पर बुआई करता था जितनी उसके लिए ज़रूरत होती थी। बाकी की ज़मीन वो ठेके पर देता था बुआई के लिए, और उससे जितनी भी कमाई होती थी वो उसके लिए भरपूर होती थी। श्याम का सिर्फ एक ही बेटा था जो बहुत छोटा था, सिर्फ 5 साल का। उसका नाम मोहन था। श्याम की पत्नी का नाम शोभा था। वो बहुत सुंदर और सुशील थी। घर के बाहर तो वो कभी कदम भी नहीं रखती थी, बस घर का चूल्हा चौका ही उसकी ज़िंदगी थी और बच्चे को, पति को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। लेकिन अचानक उसे थकावट महसूस होने लगी। शरीर ने काम करना बंद कर दिया। अब उसे बिस्तर से भी उठा नहीं जाता था। श्याम उसे शहर के एक अस्पताल में लेकर जाता है। वहाँ उसका चेकअप करवाता है। डॉक्टर श्याम से कहते हैं कि उसकी पत्नी को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। यह सुनकर श्याम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने छोटे बच्चे को साथ में लेकर अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में ही रहता था। पैसे की कमी तो ना थी, लेकिन क्या करे, बीमारी तो पैसों की मोहताज नहीं होती। काश पैसों से कोई ज़िंदगी भी खरीद पाता तो कोई किसी का परिवार ना उजड़ता, किसी बच्चे से उसकी माँ ना छिनती। शोभा के लिए अब बात तक करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो उस बिस्तर पर अस्पताल में लेटी रहती थी और उसकी आंखों में आंसू टपकते रहते थे। वो बड़े ही उदास मन से अपने बेटे मोहन और अपने पति श्याम की तरफ देखती थी और सोचती थी कि मेरे बाद इनका क्या होगा। मंगलवार का दिन था और शोभा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी उसे डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा दी। वो जान चुकी थी कि अब उसका अंतिम समय नज़दीक आ गया है। वो शाम को इशारे से अपने पास बैठने को कहती है और अटक अटक कर बोलते हुए कहती है कि सुनो जी, मेरे बाद तुम दोनों का क्या होगा, यही चिंता मुझे ज़्यादा सता रही है। हो सके तो तुम मेरे बाद शादी कर लेना, एक ऐसी लड़की से जो मेरे बच्चे को संभाल पाए और तुम्हारी देखभाल अच्छे से कर पाए। बस मेरे मन को भी शांति मिल जाएगी। शोभा की ये बात सुनकर श्याम फूट फूट कर रोने लगता है। अचानक शोभा की सांसें तेज होने लगती हैं। वो डॉक्टर डॉक्टर कहते हुए चिल्लाता है और डॉक्टर वहाँ तुरंत आ जाते हैं। फटाफट शोभा को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। शोभा की आंखें प्यार से बच्चे मोहन की तरफ देख रही होती हैं, जो कि अपने पिता की गोद में सुबक कर रो रहा होता है। श्याम मोहन को गोद में लिए हुए दरवाजे के पास खड़ा है, क्योंकि डॉक्टर उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देते हैं। शोभा की आंखें अभी भी मोहन की तरफ लगी हुई है और इसी तरह डॉक्टर भी अपने हाथ झाड़ लेते हैं। शोभा की सांस थम चुकी है, लेकिन अभी भी मोहन की तरफ उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और डॉक्टर अपने हाथों से उसकी आंखें बंद कर देते हैं। उधर श्याम ये सब देखकर अपना रोना रोक नहीं पाता और अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगता है। डॉक्टर उसे कमरे से बाहर ले आते हैं और श्याम के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि धीरज रखो, तुम्हें अपने बच्चे का भी सोचना है। डॉक्टर के कमरे से बाहर जाते ही वो कमरे के अंदर जाता है और शोभा के चेहरे पर हाथ लगाकर उसे महसूस करता है और उसकी आंखों से आंसू रोक नहीं पाता। मोहन भी बेचारा चीख कर रोने लगता है। श्याम बेचारा अपनी पत्नी शोभा की लाश को अपने गांव ले जाने के लिए रवाना हो जाता है। एम्बुलेंस को अपने गांव में आते देखकर सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही श्याम मोहन को लेकर एम्बुलेंस से नीचे उतरता है, वो रोने लग जाता है। गांव वाले भी समझ जाते हैं कि शायद शोभा मर चुकी है, इसलिए जैसे ही शोभा की लाश को नीचे उतारा जाता है, गांव वाले भी मदद करवाते हैं। पूरे गांव में शोक पसर जाता है। सभी लोग मोहन के बारे में बात करते हैं कि बेचारा मोहन अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। इतनी सी छोटी सी उम्र में बेचारे को क्या क्या दुख देखना पड़ रहा है। कुछ लोग तो श्याम के बारे में भी बात कर रहे थे कि श्याम ने कितनी कोशिश की शोभा को बचाने के लिए, लेकिन बेचारे की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इतना सारा पैसा भी लग गया, फिर भी पत्नी को बचा नहीं पाया। भला होनी को कौन टाल सकता है। श्याम और मोहन की किस्मत में जो लिखा था वही हुआ है। श्याम के घर के आंगन में एक तरफ औरतें घूंघट करके बैठी शोक मना रही थी और दूसरी तरफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे जो आपस में मोहन और श्याम की बातें कर रहे थे।
औरतें भी आपस में बातचीत करते हुए कह रही थी कि बेचारी शोभा कभी घर के बाहर कदम नहीं रखी, कितनी शरीफ थी, बस अपने पति और बच्चे की सेवा में लगी रही। पता नहीं क्या हो गया, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। कुछ औरतों ने मोहन को अपने पास बिठाकर रखा था और उसे चुप करवा रही थी। कुछ ने उसे खाना खिलाया, लेकिन मोहन का मन ही नहीं कर रहा था। वो बस इधर उधर ताक रहा था कि गांव वाले क्या कर रहे हैं। इतना तो वह भी समझ गया था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। सामने बरामदे में पड़ी उसकी माँ की लाश, उसके ऊपर लाल रंग का कफन दिया हुआ था। पास में ही 2 उपले जलाए हुए थे। रिवाज के मुताबिक लाश के पास आग को जलाकर बुझाया जाता है ताकि धुआं उठता रहे। मोहन बस उसी को ताक रहा था। थोड़ी ही देर में पता नहीं क्या हुआ, मोहन उन औरतों से अपना हाथ छुड़ाकर अपनी माँ के पास बैठ गया और जैसे ही वो अपनी माँ के ऊपर से कपड़ा हटाने लगा तो श्याम ने उसे रोक दिया। मोहन अपने पिता से कहता है कि पिताजी, माँ कहाँ चली गई? क्या वो कभी वापस नहीं आएंगी? मोहन को सुबकते देखते हुए इस अनजान सी बात को उसके मुंह से सुनकर श्याम भी रोने लग गया। लेकिन वो आदमी है, ज़्यादा रोएगा तो गांव वाले ही उसे कहेंगे तुम मर्द हो, तू नहीं रो सकता। वो सोचने वाली बात है, क्या आदमी होना पाप है? क्या आदमी को दर्द नहीं होता? क्या उसके अंदर भावना नहीं होती? क्यों आदमी ही अपनी भावनाओं को दबा कर रखे और अपना दर्द दूसरों के सामने बयां ना कर पाए? आदमी भी तो अंदर से टूट जाता है, उसे भी रोना आता है। अकेला होने पर उसे भी तो चिंता होती है। श्याम के घर का माहौल बड़ा ही दयनीय हो रहा था। कुछ बुजुर्ग उठे और पास ही अर्थी बनाने वाली लकड़ियाँ, धागा, बाकी का जो भी सामान था लेकर आए। उसको आता देख कुछ बुजुर्ग औरतों और उनके साथ कुछ और जो शरीर से हट्टी कट्टी औरतें थीं उठी और शोभा की लाश को नहलाने लगी। शादीशुदा औरतों के सुहाग का सारा सामान भी मंगवा लिया गया था। शोभा को नहलाने के बाद एक नई दुल्हन की तरह उसका सारा साज श्रृंगार किया गया। एक नया कच्ची सिलाई का सूट जो कि लाल रंग का था वो उसे पहनाया गया। देखने में तो ऐसा व्यतीत हो रहा था कि नई नवेली दुल्हन सो रही हो। उसका चेहरा देखकर कुछ औरतें रो पड़ी। जब उसे पूरी तरह तैयार कर दिया तो कुछ बुजुर्ग औरतों ने श्याम को रोते हुए बुलाया और कहा, अरे अरे ओ श्याम, आजा बेटा, आखिरी बार अपनी पत्नी को देख ले। श्याम मोहन को अपनी गोद में लेकर उन औरतों के पास आया और सामने ही जैसे शोभा को नई नवेली दुल्हन के रूप में देखा तो फफक कर रो पड़ा। औरतें भी अपने आंसू नहीं रोक पाई, वो भी रोने लगी। कुछ बुजुर्ग औरतें श्याम को चुप करवाती हैं और एक औरत श्याम की गोद में से मोहन को ले लेती हैं। अब तक अर्थी भी तैयार हो चुकी थी। जैसे किसी दुल्हन की डोली हो वैसे ही अर्थी को सजाया गया था। बस कुछ ही देर में अर्थी पर शोभा को लेटा दिया जाता है। अब एक एक करके लोग आते हैं और उसके ऊपर अपने अपने तरफ से एक एक कफन चढ़ाते हैं। मंगल नीरस सी आंखों से बस अपनी पत्नी शोभा के मृतदेह को ताकता रहता है। जाने कितनी बातें श्याम के दिल में चल रही होती हैं कि कैसे वो अपनी पत्नी के बिना रहेगा। बेचारा मोहन तो यही सोच रहा था कि पता नहीं घर में क्या हो रहा है। उसकी माँ इस तरह से कपड़ों में लपेटकर क्यों लेटाई गई है। वो जानता तो है कि उसकी माँ मर गई है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आता। बस घर में चल रहे इन रस्मों रिवाज के बीच में वो समझ ही नहीं पाता कि उसकी माँ जिंदा है या मर गई, और अगर जिंदा है तो इस तरह से कपड़ों के बीच लपेटकर उसे छोटी सी लकड़ी से बनाई गई मंजी के ऊपर क्यों लेटाया गया है। अगर वो मर गई है तो फिर मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। कुछ लोग श्याम के हाथों में जलती हुई एक मशाल देते हैं। श्याम उस मशाल से मोहन का हाथ लगाता है और उस मशाल से चिता में आग लगाता है। शोभा बेचारी पंच तत्व में विलीन हो जाती है। आग की लपटें कुछ ही देर में ऊंची ऊंची उठने लगती हैं। जैसे ही चिता की आग भभकने लगती है, औरतें वहां से जाना शुरू कर देती हैं। वो पास में लगी पानी के नल से हाथ पैर धोती हैं और एक पत्ता जो कि नीम का होता है उसे अपने मुंह में दबाकर शमशान घाट से बाहर निकल जाती है। सच कहूँ तो बड़े ही अजीबोगरीब रिवाज होते हैं। एक एक रिवाज में दर्द भरा पड़ा है जो मरे हुए और उससे ज़्यादा याद दिलाता है। लेकिन देखो ना, फिर भी अजीब बात है कि हर किसी को इस दर्द से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हर कोई कभी न कभी अपनों की मौत में खोता ही है। दोस्तों, किसान श्याम मोहन और उसकी पत्नी शोभा की कहानी अगले भाग में आपको सुनाई जाएगी। आगे की कहानी सुनने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें, और ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो शेयर भी करें। थैंक यू।